नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 12 खत्म हो जाए तो के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खत्म हो जाए तो एक ऐसा पाठ है जिसमें खनिज तेल के स्रोत और उसके प्रयोग तथा सीमित भंडार की चर्चा पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिसमें पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु विभिन्न यातायात के साधन और ईंधन को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए इसके लिए शिक्षक पाठ खत्म हो जाए तो की एक तालिका छात्रों की संख्या के आधार पर तैयार करते हैं। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से विभिन्न यातायात के साधन और ईंधन की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से अपने घर व आसपास रहने वाले लोगों से उनके उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न यातायात के साधनों के नाम की सूची तैयार करेंगे। इसके उपरांत यातायात में उपयोग में लाए जाने वाले साधनों में प्रयोग होने वाले ईंधन का नाम भी लिख करके लाएंगे। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं। इसके अलावा छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका को भरकर ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, विभिन्न यातायात के साधनों के नाम और विभिन्न यातायात के साधनों में प्रयोग होने वाले ईंधन के नाम लिखे होते हैं। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। आइए अब आगे की क्रिया को समझते हैं। सभी छात्र अपने अपने अभिभावकों को इसे सावधानी पूर्वक ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका व चार्ट भरकर ले जाते हैं और उन्हें भरी हुई जानकारी को कक्षा में पढ़कर सुनाते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ खत्म हो जाए तो का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वर्तमान और अतीत में हमारी आदतों प्रथाओं में आए परिवर्तन से अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करना और बातचीत करना तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभव से व्यक्त करना। साथ ही तकनीक में आए परिवर्तन से सिक्कों, पेंटिंग, स्मारक, संग्रहालय के माध्यम से अभिव्यक्त करके आपस में अपनी भाषा को बोलने की समझ छात्र विकसित करते हैं। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा गतिविधि से सभी छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है और कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है और सबको समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही पाठ खत्म हो जाए तो को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है।
इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं और ये नवाचार वास्तव में कहा जा सकता है कि एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।